मैं इंसान को बेहतर बनाना चाहता हूं, और मैं कह रहा हूं इंसान बेहतर हो जाएगा तो उसके सारे कर्म बेहतर हो जाएंगे, सारे संबंध बेहतर हो जाएंगे, जिसमें शादी भी सम्मिलित है। आप अगर बेहतर हो तो आपके सब चुनाव बदलेंगे ना, सब चुनाव बदलेंगे ना। तो ये आप जो साथ बनाने का निर्णय करते हो वो भी बेहतर होगा ना। और अगर हर इंसान बेहतर हो रहा तो समाज अपने आप बेहतर हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो मैं कह रहा हूं उसके मूल में शादी हो रहा कोई विरोध नहीं है, उसके मूल में जो चल रहा है उसमें निहित दुख के प्रति आक्रोश है। आप कितने साल के हो? 22 साल के हो। आपको क्या आता जाता है? आपको क्या पता है? आप शादी करने को तैयार बैठे हो, आपको क्या पता है? आप 22 साल के थे, आपको जिंदगी के बारे में क्या पता था? आप 25 के भी थे, आप 27 के भी थे। भारत में लड़कियां इससे ज्यादा नहीं बच पाती, 22, 25, 27, उसके बाद तो आपको क्या पता है? बताओ तो। जब आप ना स्वयं को जानते, ना जिंदगी को जानते, आप क्या करने जा रहे हो? ये आप क्या करने जा रहे हो? मैं पूछ रहा हूं। आप मुझसे पूछ रहे हो कि विकल्प क्या है। मैं कह रहा हूं मैं तो जो बात करूंगा वो तो स्वतः उभर के आएगी। मैं बस ये कह रहा हूं कि अभी आप जो कर रहे हो ये देखो ना कि वो कैसे हो रहा है। 22 साल की लड़की, 26 साल, 25 साल का लड़का, इनको आता जाता क्या है? इनके पास सिर्फ रासायनिक उत्तेजना है, शरीर में हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, और परिवार का, समाज का और फिल्मों का दबाव है, और एक बड़ा लालच है कि मैं कैसी भी हूं शादी की रात तो राजकुमारी बनूंगी ना। मैरिज तो बात की बात है, पहले तो वेडिंग डे आएगा, एंड ऑन द वेडिंग नाइट एवरीबडी इज अ प्रिंसेस। कितना अच्छा लगता है ना प्रिंसेस बनना, एक रात की प्रिंसेस। भारत की आधी अर्थव्यवस्था ही इसी पे चल रही है, लड़कियों को एक रात की प्रिंसेस बनाने में। एक रात की राजरानी, उम्र भर की। ये तुम क्या करने जा रहे हो? बताओ तो। एक व्यक्ति है, एक बात बताओ यार, हॉस्टल में शेयरिंग पर रूम होता है ना, वहां भी हम गए थे तो एक बिंदु पर आकर विकल्प दिया गया था कि भाई इसके साथ रहना भी है कि नहीं रहना है। जबकि जो शेयरिंग रूम होता है उसमें बीच में छोटा सा पार्टीशन भी कर देते हैं ताकि अपनी अपनी इधर इधर प्राइवेसी रहे। एक ही गेट होता है, एक ही गेट से एंटर करते हो, उसके बाद इसका इधर इसका। और वो 2-4 साल की बात होती है, तब भी वहां पर बहुत सतर्कता रखी जाती है कि मैं किसके साथ जा रहा हूं। आपकी जिंदगी में कोई अजनबी आएगा और आप कह रहे हो कि अब वो उम्र भर आपके साथ रहेगा, वो आपके बिस्तर पे घुस के सोएगा, वो आपके शरीर में घुस के सोएगा। आप या तो आप पागल हो या मैं पागल हूं। मैं कल्पना में भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपसे कहा गया है कि एक ह्यूज एग्जिट बैरियर है, इतनी आसानी से तुम एक बार संबंध बन गया तो उसको नलिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना? भारत में हर चीज के लिए हम एग्जिट बैरियर बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, कंपनी बनाना आसान है, कंपनी बंद करना बहुत मुश्किल है। 1000 तरीके के लॉज हैं, कंपनी नहीं बंद होती। वैसे इसको लेकर के दोनों जब मियां बीवी जाकर के अदालत के सामने बिल्कुल नाक माथा सब रगड़ देते हैं कि हम दोनों पूरी सहमति से बोल रहे हैं हमें तलाक लेने दो, तब जाकर के अदालत दोनों पे कृपा करती है। ओके ठीक है, उसने बीच में थोड़ा भी किसी ने कुछ ऊंच नीच कर दी, जरा सा आक्षेप कर दिया, आप 20 साल घूमती रहिए, आपको मिलेगा ही नहीं तलाक। और तलाक पे न जाने और कितनी चीजें जुड़ी होती हैं, बच्चों की कस्टडी कहां जाएगी, एलिमनी का क्या रहेगा, सब कुछ, प्रॉपर्टी, साझे बैंक अकाउंट हैं, साझी प्रॉपर्टीज हैं, इनका क्या होना है। आप इसमें प्रवेश करने जा रहे हो 22 साल की उम्र में, आप इतने बड़े झंझट में घुस रहे हो और आप कुछ नहीं जानते, आपको कोई समझ नहीं है, आपने जरा सी दुनिया नहीं देखी है, और आप इतनी बड़ी चीज जिंदगी में कानूनन तौर पर प्रविष्ट करा रहे हो।
ये आप क्या करने जा रहे हो, और आपकी पूरी जिंदगी अब इसी की गुलाम हो जाएगी। ये आपकी जिंदगी का सेंटर बन जाना है। 25 के बाद 30 के बाद आप और क्या करते हो मुझे बताओ, आपकी जिंदगी का सेंटर क्या होता है? यही तो जिंदगी इसी काम के लिए है। बेहोशी में अनजाने में रिश्ता बना लो और फिर उम्र भर उसकी खिदमत करो, और खासकर अगर महिला हो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, और फिर कहो अब मैं क्या कर सकती हूं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, एक इधर भी है, मैं क्या कर सकती हूं? अरे तुमने ही कुछ करा होगा तभी ये सब है, तब का ही नहीं बोला मैं क्या कर सकती हूं। मैं रोज रोज इसका भोगता हूं, इसलिए जानता हूं ना। न जाने लाचारगी के कितने किस्से रोज मेरे पास आते हैं, रोज, और मुझे नहीं समझ में आता कि अब इनकी मदद कैसे करूं। अब कुछ नहीं कर पाता, मैं मना कर देता हूं। मैं कई बार तो ऐसा करता हूं, हाँ ठीक है जाइए, संतो ना देखे। एक समय था, आज से 10-15 साल पहले, मैं इन चीजों से लड़ना चाहता था, मुझे लगता था कुछ हो सकता था। आज मेरे पास सिर्फ बेबसी है, कुछ नहीं हो सकता। कुछ करना भी चाहो, उसकी मदद करना चाहो, वो स्वयं इस हालत में नहीं होती कि अब वो मदद स्वीकार भी कर सके। ये एक बहुत बहुत विचित्र और एबनॉर्मल बात है, जो आपको नॉर्मल सिर्फ इसलिए लगती है क्योंकि हर कोई कर रहा है। सिर्फ इसलिए आपको नॉर्मल लगती है। दोस्त आप आसानी से बना नहीं लेते, दोस्त बना भी लेते हो तो कई दोस्त 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद छूट जाते हैं। आप ऐसे कैसे किसी के साथ जिंदगी भर के लिए बंध रहे हो, मुझे ये बताओ। आप क्या जानते हो, आप क्या समझते हो? मेरा बार बार फोकस इसी पर है, आप जानते क्या हो, आप समझते क्या हो। मैं इंसान की बात कर रहा हूं। आपने चेतना के एक तल से शादी का निर्णय किया,